हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक ऑडियो न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक हम लोग रखते हैं 200 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक हम कंप्लीट करा दोगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यू जो होता है उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि वो बंदा पीछे जाकर गिरता है। वो बोल रहा था कि ये तो एक मॉन्स्टर है, मैं इसको कभी नहीं हरा सकता। अगर ये बंदा जो था ये पहले से इतना ज़्यादा फास्ट था और अचानक से ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मैं यहाँ से बच के भी नहीं जा सकता। मुझे क्या करना चाहिए? साथ ही वो पीछे लिंडा और लॉर्ड स्नेक की तरफ देखता है और दौड़ते हुए उन सब पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन लॉर्ड स्नेक जो होता है लिंडा के सामने आके अपनी सिस्टर डॉटर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर साइड हटा देता है। बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और साथ ही बोलता है कि बच्चे, मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी वाइफ को यहाँ पे मरते हुए नहीं देखना चाहते, बचाना चाहते हो, तो चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो। लिंडा बोलती है कि तुम यहाँ पे कुछ गलत समझ रहे हो, मैं इसकी मतलब यू की वाइफ नहीं हूँ, हम लोग तो नॉर्मल से बस फ्रेंड्स हैं। लॉर्ड टाइगर जो होता बोलता है कि इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें यहाँ पे झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इन सबसे मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें यहाँ पे ज़िंदा रहना तो इसे बोल दो कि इसे ये मुझे यहाँ से जाना दे, वरना फिर इसे तुम ब्लेम करते रहना ऊपर जाने के बाद। साथ ही यू अपनी पावर को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है क्या क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? बंदा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलता है हाँ तुम सही समझ रहे हो, मैं तुम्हें डराना चाहता हूँ। साथ ही वो मनी मन बोल रहा था कि इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है यहाँ से जाने का, मुझे ये करना ही होगा। साथ ही यू अपनी तलवार निकाल लेता है और अपनी एनर्जी को और ज़्यादा रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है हेल्फी, चलो अपनी पावर दिखा दो। साथ ही वो एक जोरदार स्लैश उस बंदे की तरफ लगा देता है। वो स्लैश इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। बोलता है रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन वो स्लैश तो अब लग चुका हुआ था। लिंडा मनी मन सोच रहे थे कि हाँ अब मैं समझ गई कि इसके दिल में बस ऐसा है, मैं तो बिना ही मतलब के इसको अपना समझ रही थी। अब मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ, अब मैं इस मतलब अब मेरी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। साथ ही यू का स्लैश वहाँ पे जितने भी ज़मीन होता है उस सबको तोड़ते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, पूरी पूरी बिल्डिंग जो थी एक साइड से टूट जाती है। यहाँ पर जितने भी बंदे होते बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। एक और बंदा होता बोलता है कि मैंने यहाँ पर अपने बॉस की चीखने की आवाज़ें सुनी थी। वहाँ पर जितने बंदे बचे हुए होते हैं लॉर्ड टाइगर के, वो लोग बोल रहे थे आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। लिंडा के फादर भी चिल्ला रहे होते कि लिंडा लिंडा तुम कहाँ, लेकिन लिंडा को वहाँ पे दिखाते हैं जब धुआं हट जाता है तो दिखाते हैं लिंडा वहाँ खड़ी होती है और उसके अगल बगल विंड एनर्जी उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। लिंडा साथ ही बच जाती है और इधर उधर देखती बोलती है ओ माय गॉड मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। लिंडा के फादर बोलते इसकी मतलब लिंडा के फादर जो थे यू को बोलते कि इसकी जो तलवार है स्वॉर्ड इंटेंट है वो एक ऐसे रियल्म पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये अपने हर एक मूव को कंट्रोल कर सकता है कि उसके मूव जो अटैक हो वो किधर से किधर जाएगा। ये किसी को भी मार सकता है बिना किसी को हर्ट किए हुए। अगर दो बंदे भी साथ में होंगे तो ये किसी एक को मार देगा और दूसरे को एक खरोच भी नहीं आएगी। लिंडा भी मनी मन सोच रही थी कि मैंने यू काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये तो लॉर्ड टाइगर को भी ऐसे हरा सकता था। आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर बन चुका था, इसने उस मॉन्स्टर को भी हरा दिया। ये तो एक लेजेंडरी पावरफुल बंदा है, कोई ना कोई तो ये लेजेंडरी ही होगा। यू बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया पर अब सब कुछ ठीक हो गया, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। साथ ही यू लिंडा को अपने गले से लगा लेता है और उन सारे जो भी वहाँ पे लॉर्ड टाइगर के बंदे होते हैं उनसे जो बोलता है कि तुम लोग में से जो भी लिंडा को मारना चाहते हो या फिर उसके डैड को मारना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। लिंडा जो है मेरी है और आज के बाद जो भी उसे मारना चाहेगा वो मुझे मारना चाहेगा, और जिसमें इतनी हिम्मत होगी कि वो इसको मारने का ट्राई करेगा तो वहाँ यहाँ पे आके वो ट्राई कर सकता है। लिंडा ये सब बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यू की तरफ देख रहे होते हैं। साथ ही में नेक्स्ट मॉर्निंग का बेडरूम का दिखाया जाता है। वहाँ पे यू जो होता है लेटा होता है और बोलता है कि मेरा हाथ इतना ज़्यादा भारी क्यों फील हो रहा है कि मैं उन सबको हिला भी नहीं पा रहा हूँ। साथ ही वो एक साइड घूमता है तो बोलता है ये तो हिल्फी है, हिल्फी मेरी बेड में क्या कर रही है। साथ ही वो दूसरी साइड मिलता है तो दूसरी साइड लिंडा होती है। बोलता है कि ये दूसरी साइड तो लिंडा है, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा है, यहाँ पे कुछ अजीब चल रहा है। साथ ही वो उठता है तो दिखाता है उसके बेड के दोनों तरफ, एक तरफ हिल्फी होती है एक तरफ लिंडा सोई हुई होती है। यू बोलता है कि रुक जाओ आखिर लास्ट नाइट मेरे साथ हुआ क्या। साथ ही वो लास्ट नाइट की बातें याद करना स्टार्ट कर देता है कि उसने उस मेंशन में आने के बाद लिंडा के साथ यहाँ पे जितने भी मतलब लॉर्ड स्नेक के बंदे थे उन सबको बचाया, लॉर्ड टाइगर के बंदे को मार डाला और उसने एक बियर पिया था, वाइन पिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा पीने के बाद उसको नशा चढ़ गया था और वो ऐसे वैसे कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। साथ ही लिंडा भी जाग जाती बोलती कि यू फाइनली तुम जाग गए। हेल्प भी जाग जाती बोलती कि मास्टर आप यहाँ सुबह सुबह क्या बड़बड़ कर रहे हो। यू जाग जाता बोलता है कि सबसे मुझे कन्फर्म करने दो कि मैंने जो किया था वो सच हुआ था या नहीं। साथ ही यूज होता है उस पर्दे को, खिड़की के पर्दे को हटा के नीचे की तरफ देखता है। बोलता है कि पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि रात को जो मैंने पिया था वो सच में मुझे चढ़ा था या नहीं। वो नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पे सारे लोग जो होते काम कर रहे होते हैं। ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है, दो हाथ आता है। वो दोनों हाथ लिंडा के होते हैं। लिंडा उसे गले से पीछे से लग जाती है, बोलती है कि यू क्या तुम्हें वो सब याद है जो कि कल रात को तुमने मुझसे कहा था। यू बोलता है क्या मैंने तुमसे कल रात को क्या कहा था। लिंडा उसको आँख मारते हुए बोलती कि तुमने कहा था कि मैं बस तुम्हारी और तुम्हारी रहूँगी। फिर बोलती हाँ सर ये सही बोल मास्टर ये सही बोल रही है, ये सब के मैंने नोट डाउन किया था और मेरे पास एविडेंस भी है। ये बोलता है रुक जा मुझे
मुझे उन सब बातों में से कोई भी बात याद नहीं। तुम्हें तो पता है ना कि मैंने कल रात को वाइन पी थी, वही मुझे चढ़ गया था, इसलिए मैं कुछ उल्टा सीधा बकबक कर रहा था। लेकिन तभी लिंडा उसके मुंह पे हाथ उंगली लगाते बोलती कि तुम्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन सब के बारे में और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम लास्ट नाइट कुछ ज़्यादा ही पी लिए थे और तुमने जो भी कहा था वो सब बस मजाक में कहा था, लेकिन मैंने उन सबको सीरियसली ले लिया। पर तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी कि मेरे साथ यहीं पर रहो। बस मैं ये चाहती हूँ कि जब तुम्हारा मन करे तुम मुझे अपने मन से एक्सेप्ट कर सकते हो। वहाँ पे दिखाते नीचे का सीन, सब लोग जो होते वहाँ पे जो यू ने कचरा फैलाया होता, रात को सबको मारा तो वो सबको साफ कर रहे होते। लॉर्ड स्नेक और उसका जो सेक्रेटरी होता है वो पीछे की तरफ देखता है, तो यू जो होता है फाइनली नीचे आ जाता है लिंडा और हिल्फ के साथ। वो लॉर्ड स्नेक बोलता है कि यू, क्या तुम्हारी रात अच्छी से बीती, क्या तुमने अच्छे से सो लिया? यू बोलता है हाँ मैं अच्छे से सो गया था। साथ ही वो फिर से यू से पूछता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि रात को आपने हम लोग की इतनी ज़्यादा हेल्प की, लॉर्ड टाइगर से हम लोग को बचा लिया। बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो मैटर जो सॉल्व हो चुका है। साथ ही वो मनी मन सोच रहा था कि वैसे भी मुझे ये सब के बारे में कुछ याद नहीं कि मैंने रात को क्या किया था। लॉर्ड स्नेक फिर से यू से बोलता है कि तुम हमारे अगले अंडरवर्ल्ड के बॉस बनने वाले। यू बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे अंडरवर्ल्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी अंडरवर्ल्ड में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। वो बोलता है अच्छा मिस्टर यू, अगर आपको इतनी परेशानी है तो चलिए ठीक है, वैसे भी हमारा कोई बैकर नहीं, कोई बैक सपोर्ट नहीं है, तो जब भी आप हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको हमें सपोर्ट करने के लिए आना पड़ेगा। लिंडा उसके साथ चिपक जाती, बोलती है प्लीज़ यू हाँ कर दो, हाँ कर दो। साथ ही वो रोने लगती है, बोलती है कि यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि मैं बस तुम्हारी हूँ, इसलिए तुम्हें हाँ करना ही होगा। वो बोलता है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन तुम ऐसे रो मत, मुझे क्यूट गर्ल्स को रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। बोलती है कि हाँ मुझे पता था तुम सबसे बेस्ट हो यू। साथ ही वो मन ही मन सोच रहा था कि मुझे क्यों लगता है ये लोग मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही हमें आधे महीने यानी 15 दिन बाद सील डिमन सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा होता है, एक नहीं दो बंदे होते हैं। वहाँ पे वो बंदे को दिखाते हैं, वो साइड बंदा काइल पॉलेट्स होता है और उसका अंकल होता है। उसका अंकल उससे पूछता है क्या तुमने सब कुछ कर लिया? काइल पॉलेट्स जो होता है वो बोलता है कि हाँ अंकल, आपने जैसे जैसे मुझे कहा था सब कुछ मैंने वैसे कर दिया था और प्रिंसेस लूना को भी काम पे लगा दिया है और प्रिंसेस लूना को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। उसके अंकल बोलते हैं तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, अब के लिए तुम यहाँ पे रहो, लैब में रहो और अपनी रिसर्च पे फोकस करो। बोलता है यस अंकल। साथ ही वो फिर से एक चिट्ठी जो आई होती है उसके अंकल के पास, उस चिट्ठी को पढ़ता है। उसके बाद जो काइल पॉलेट्स होता है वो पूछता है अंकल आपके चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? वो बताता है कि जो लॉर्ड टाइगर था वो मर चुका है। बोलता है क्या लॉर्ड टाइगर मर चुका है? क्या कैपिला फैमिली जो उसको सपोर्ट कर रही थी उसको पता चल गया कि हम लोग उसके साथ मिले हुए, इसलिए उन लोग ने अपना सपोर्ट हरा के लॉर्ड टाइगर को मरवा दिया? उसके अंकल बोलते हैं नहीं नहीं, उस लॉर्ड टाइगर को किसी लड़के ने अपनी तलवार से मार दिया और हमारे जो सिपाही लोग हैं उन लोग को उस लड़के की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में अभी नहीं पता है। काइल पॉलेट बोलता है कि वो जो लॉर्ड टाइगर था वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था ना, तो उसको कोई ऐसे ही एक शॉट में कैसे मार सकता है? उसके अंकल फिर से उसको बोलते हैं कि इन सब के बारे में भूल जाओ, वैसे भी वो जो लॉर्ड टाइगर था वो एक हाफ प्रोडक्ट, हाफ फिनिश्ड प्रोडक्ट था, अगर वो जिंदा रहे या मर जाए इससे मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा यानी कि उसके अंकल का नाम जेस्टर पॉलेट होता है जो कि एम्पायर का एक मैजिशियन भी होता है। उसके अंकल उससे बोलते हैं कि अगर तुम उस बंदे को जिसने कि उस लॉर्ड टाइगर को मारा उसको ढूंढना चाहते हो तो तुम ऐसा बाद में कर सकते हो, सबसे पहले तुम्हें अभी यहाँ पे पेंटाग्राम फेस्टिवल पे फोकस करना होगा। बोलता है कि ठीक है अंकल, मैं आपकी बात को समझ गया, अगर वो बंदे ने मुझे यहाँ पे स्कूल में से नहीं निकलवाया होता तो आज मैं इंपेरियल रॉयल एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहा होता। काइल पॉलेट जो था अपने अंकल से पूछता है कि अंकल हम लोग अपनी जो मैजिक स्वॉर्ड थी उसको वापस कब ले आएंगे? वैसे भी मुझे ये पसंद नहीं कि हमारा जो फैमिली का स्वॉर्ड है वो कोई कॉमनर यूज करे। उसके अंकल बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, लेकिन वो तो तुम्हारी गलती की वजह से गया था ना, इसलिए तुम्हें सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना होगा। और वैसे भी मेरे प्यारे नेफ्यू, मेरे प्यारे भांजे, तुम्हें ये पता होगा ना कि उस लड़के को मिस्टर आसमान, लॉर्ड आसमान प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसलिए ये मामला इतना जल्दी शांत नहीं हो सकता और इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमारे पास उस बुढ़े का भी कोई भी रिसेंट में न्यूज़ नहीं आया यार। मैंने तो ये भी सुना था कि मिस कीर जो है अभी वहाँ पे प्रिंसिपल का रोल निभा, और मुझे नहीं लगता कि मिस्टर आसमान कुछ टाइम के लिए वहाँ पे आने वाले, तो हम लोग के पास काफ़ी अच्छा टाइम होगा, हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। नेक्स्ट सीन हम लोग को मिस कीर का दिखाते हैं जो कि एक चट्टान के ऊपर चढ़ के खड़ी हुई होती है। उसके पास एक लड़की आती है, बोलती कि मिस कीर आप लोग ने जैसा कहा था सब ने काफ़ी अच्छे से रेस्ट कर लिया। मिस कीर बोलती है चलो ठीक है सबको बोल दो हम लोग यहाँ निकलने का वक्त हो गया है। साथ ही वो वहाँ से आगे तरफ मतलब चट्टान से नीचे उतर जाती है और सोच रही होती कि 1 महीने से भी ऊपर हो गया है और मेरा जो स्टूपिड स्टूडेंट था यानी कि यू था वो अब तक पता नहीं ऐसा को ढूंढा भी नहीं ढूंढा और उसका कोई न्यूज़ भी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। साथ ही मैं नेक्स्ट सीन में यू को दिखाते हैं जो कि बोल रहा था प्लीज़ प्लीज़ अब मैं इसको ज़्यादा सह नहीं सकता। उसके पीछे दिखाते हैं बिगुल ने उसको गले से पकड़ लिया होता है और बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा यूजलेस हो, तुमने मुझे इतने लंबे टाइम तक पानी में रखा ताकि मैं उतनी ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्व कर सकूँ और उसके बाद तुम ये भी ट्राई नहीं करना चाहते कि मैं कितना ज़्यादा रिकवर हुई थी और तुम इसको चेक भी नहीं कर रहे, तुम ऐसे कैसे कर और फिर ऐसा जो होती है वो उससे बताती है कि ये जो तुम्हारे अंदर
अजीब फीलिंग आ रही है, ये यानकी है जो कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से मिला है। और जो हमारा वो था अर्ल टियर, उसे वैम्पायर ऑफ द अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, इसलिए मुझे लगता है उसने ही तुम्हारे अंदर उस यानकी को छोड़ा होगा। एबिगेल बोलती हाँ हाँ मुझे भी याद आ रहा है, जब मैं उस बंदे यानी वैम्पायर से फाइट कर रही थी तो मेरा बॉडी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता जा रहा था, ठंडा होता जा रहा था, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उसके यंकी ने हिट किया है। ये बोलता है कि चलो ठीक है, चूँकि अभी तुम्हारा जो यंकी का मामला था वो सॉल्व हो चुका है, तो क्यों ना हम लोग अपने अकेडमी में वापस चले जाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से बाहर हैं। बोलती कि हम लोग इतनी जल्दी वहाँ पे वापस चले जाएंगे, हम लोग यहाँ पे इतने समय से रह रहे थे और हम लोग ने इस सिटी पे मतलब कि इस सिटी को घूमा भी नहीं, देखा भी नहीं, अचानक से तुम वापस जाने की बात क्यों कर रहे हो, क्या हम लोग कुछ देर और यहाँ नहीं रुक सकते? यूँ बोलता है अब तुम्हारा इन सबसे क्या मतलब है? वो बताती है कि हम लोग वैसे भी वहाँ पे जाएंगे तो एक दिन से कुछ ज़्यादा लेट नहीं हो जाएगा। साथ ही वो आयशा के पास चली जाती है और रियो को बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस होटल में जो भी लोग आते वो लोग यहाँ पे किसी नाइट मार्केट के बारे में बात कर रहे थे जो कि अगल बगल में भी हो सकता है, क्या तुम वहाँ पे आयशा के साथ एक रोमांटिक डेट पे नहीं जाना चाहोगे? ये उसकी ये बात सुनते ही बोलता है कि चलो ये डील हो गया, हम लोग वहाँ पे जाएंगे। आयशा काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है, साथ ही में नाइट का सीन दिखाते हैं, उस नाइट मार्केट का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे यू और आयशा घूम रही होती है। आयशा बोलती है कि यहाँ पे बस मैं और तुम है, हिल्फी और एबिगुल कहाँ चले गए? यू बोलता है कि सबसे पहली बात वो दोनों कहीं और बिजी रह चुके होंगे और उन लोगों ने मुझे कहा था कि हम लोग पहले शॉपिंग कर लेते हैं, वो लोग हमसे बाद में मिल जाएंगे। साथ ही वो मन ही मन सोच रहता है कि गुड जॉब एबिगुल, तुमने ये काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया था। एबिगुल और हिल्फी उन दोनों के पीछे लगे होते हैं और वो बताती है हिल्फी से कि आयशा का मूड अभी रिसेंटली में काफ़ी ज़्यादा बुरा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अगल बगल मार्केट में घूमे ताकि उसका मूड रिफ्रेश हो जाए। आयशा और यूज होते इधर उधर घूम रहे होते, खा रहे होते, इंजॉय कर रहे होते और पूरे पूरे उस एक तरह से मेला कह सकते हो, मेले में घूम रहे होते हैं। वहाँ पे उन लोग का फर्स्ट नाइट डेट भी कह सकते हो इसको, और वो दोनों इसको काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तभी यूज होता है ऐसा पूछता है ऐसा क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ अजीब चल रहा है? ऐसा बोलती क्या तुम्हारा इन सबसे क्या मतलब है? यू बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने ख्यालों में कहीं गुम हो और तुम्हें कुछ अजीब सी परेशानी हो रही है, सब लोग को तुम्हारी काफ़ी चिंता थी, इसलिए मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ। ऐसा बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, लेकिन वैसे भी तुमने ये पूछा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता रहे फिर वो ऐसा जो थी आगे बताती, मैं इन सब मतलब इतने समय से बस यही सोच रही थी कि वो 12th अपोस्टल है, कभी ना कभी तो हम लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, और वो जब अपना रिवेंज लेने के लिए हम लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आएगा और एक इतने पावरफुल अपोस्टल के सामने हम लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, तो हम लोग उसे फाइट कैसे करेंगे? बोलता है ऐसा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरा विश्वास करो, तुम्हें इन सब के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि कोई अपोस्टल हम लोग से रिवेंज लेने के लिए आएगा, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो कब आएगा। अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो अपने हैप्पीनेस वाले मोमेंट को भी तुम गवा दोगे। क्यों ना हम लोग बस इस मोमेंट को एंजॉय करें और फ्यूचर की परवाह ना करें। भी मैं उतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ जितना ज़्यादा तुम कमज़ोर मुझे समझती हो। ऐसा बोलती है यू, तुम तो काफ़ी अच्छी बातें कर लेते हो। साथ ही वो लोग फिर वहाँ पे एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद वो बताती है मतलब मन में सोचती है कि जब तक ये बंदा मेरे साथ मतलब एक ऐसा बंदा जिससे मैं प्यार करती हूँ मेरे साथ है, तो मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कब जीऊँ कब मरूँगा। अगर हम दोनों साथ जिएंगे तो साथ मर भी सकते हैं, इन सबसे मुझे अब कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो लोग वहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। ये बोलता है ये एटमॉस्फेयर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्या यही सही मोमेंट है? क्या यही सही मोमेंट है वो किस करने के लिए ऐसा के करीब जाने लगता है? लेकिन तभी वहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एक प्योर ब्यूटीफुल गर्ल भी यहाँ पे होगी। ऐसा जो होती है यू के मुंह पे हाथ रख देते, उधर घूम के देखते तो वहाँ पे एक बंदा होता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसीजन था हम लोग का कि हम लोग यहाँ पे निकले, मतलब बाहर निकले और घूमे फिरे, हम लोग को तो ये सीन देखने के लिए मिल गया। उस बंदे का नाम ग्रेटल कैपिला होता है और वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम ग्रेटल कैपिला है और मैं 4th ग्रेड एस क्लास ऑफ इम्पेरियल कॉलेज अकेडमी का एक बंदा हूँ, मतलब कि स्टूडेंट हूँ। लड़की क्या तुम हमारे साथ वहाँ आज रात के लिए घूमना चाहोगी? ऐसा बोलती कि तुम एक इम्पेरियल रॉयल कॉलेज अकेडमी के एक स्टूडेंट हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलता है कि हाँ ये सही है। तभी वहाँ पे जो एक और बंदा होता है यूज होता है, बोलता है कि ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है ना, हम लोग भी उसी इम्पेरियल रॉयल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। और इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड होता है ये एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि हो सकता है हम लोग को यहाँ पे एक फाइट देखने के लिए मिल जाए। तो अगर आप लोग का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।